नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। त्याग करने को सहज नहीं, किसी के वह उच्च कोटि के साध्य के तो वह अपने साधारण आदमी के लिए तो इनको त्याग भी कठिन नहीं है। तो ये 5 जो पदार्थ है ये अपने लिए घातक है। तो एक प्रकार से आत्मा को उद्धार चाहे जय के लिए इनको त्याग करना चाहिए। नंबर 1 पहला मान, पहला देखो कंचन, फिर कामनी, फिर मान बढ़ाई पर ईर्ष्या, ये 5 का नंबर है। तो रुपया को जो त्याग करना है तो कोई बोलते है कंचन माने रुपया, तो वो को त्याग करना है। आप देखो कि रुपया को जो स्वार्थ है जगह त्याग करने वाला कितना आदमी है, बहुत ही कम आदमी मिलेगा। अब दूसरे नंबर के वहां स्त्री, जो स्त्री करने से ही उसके साथ में पुत्र समझ लेना चाहिए। हर कहीं पुत्र को ना आवे तो मैं के साथ में स्त्री उसके अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। क्यों संक्षेप से जो बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। और कंचन जो कहेगा रुपया, रुपया से मिल रहा जितना जो ऐश्वर्य है ना, जितने जो संसारिक पदार्थ जिनका बस संपत्ति बोला, रुपया के साथ में और जो संपत्ति है बाद ये रुपया में समझ लेनी चाहिए। क्यों रुपया के अंतर्गत है। तो कंचन और कामनी इन दोनों को ही त्याग करना जगह जगह कठिन बतलाया है। तो स्त्री पुत्र ये दोनों उसके माजा है। और कंचन के बीच में रुपया और संपत्ति जो स्टेट वह दोनों आ जाए तो इनको त्याग करना दोनों को ही कठिन है। और इनसे भी ज्यादा कठिन है मान, कठ सत्कार हुआ औषा मान पत्र दो और ऊंचे आसन में बढ़ाओ। अरे प्रकार से बड़ी खातिरी बड़ो मान बड़ो सत्कार हुआ। आपने जो है सो ये विद्यालय है, ये औषधालय है, उनका आपने इसको मंत्री बनाना गुरु साहब मेरे तो बहुत काम है। अच्छा सभापति बना जाता मैं तो फिर बैठा बैठा कर ले, वो आपको फूल जाए वही सभापति बना दियो। क्यों साहब सारा इस काम में कितना खर्च है? ये खर्च तो 50,000 रुपया साल को है। तो मैं तो थारा पर ही निर्भर हाँ, ठीक चलाओ काम हंसू नहीं थारी ऐसा कर रखी है। समझो जब आप सभापति हो तो आप ही मालिक हो ही कर। ऐसा इतना तो नहीं, 10,000 रुपया साल का दे जाऊं तो 10,000 को प्रबंध बात नहीं होगी सालन। क्यों वो कि बना ने सभापति बनाया, आदर करो, फूलों की माला पढ़ाई, मान पत्र दियो, सभा करी, सभा से धन्यवाद दियो। तो ये ट्रेनिंग विद्या है। तो मान के वास्ते रुपया ने छोड़ दिया नहीं, रुपया से मान श्रेष्ठ हो गयो। इसी प्रकार से की ये सब बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत बस्तर से लुगाई ताबाने छोड़ कर करके ये तो आपका तीर्थ अपनी है। आपने आवश्यक एक प्रकार से बने को बड़ो सत्कार करो, आदर करो, बस एक प्रकार से तो आपके लोग गाय का तो घर पड़ी रहे ना, वो लोग घर पड़ी रहे, कोई भक्त आ जाए तो मैं बस संबंध कोई रखा। अब देखो कैसा उनसे दर्जा का आदमी संबंध नहीं रखे
खूब अपना समझो मान करी, प्रतिष्ठा करी, एक प्रकार से खूब सत्कार करो, वो ठीक है। आप तो वानप्रस्थ आश्रम की जो रहे सुख और स्वाद को छोड़ दियो, फिर भी आपकी उदार बुद्धि है, धर्म के काम के बीच के वहां तो एक प्रकार से आपकी बड़ी उदारता है। तो 1000 रुपया आपको मांगने बनाई, एक चौकी आसानी है, एक प्रकार से कई लाख की आसानी है, बोले नहीं 500 रुपया, 500 खूब लंबी चौड़ी बातें लिखकर मान पत्र दे दियो, आपने पुष्पन की माला पढ़ा दी, 12 साल तो आपने मंत्री को काम, वैसा मंत्री काम को नहीं कर सका, तो ऐसा थाना एक प्रकार से उपमंत्री बना दिया, दोनों विशेष काम को नहीं। तो थे आप तो 500 ही जो कोई आपत्ति नहीं, और थारो प्रभाव लोगों को बहुत अच्छे पड़े सो, और 500-700 रुपया महीने को और समय में तजवीज बैठाकर दोनों काम कैसे चले वो। तो जो मान पा करके के आदमी अपने रुपया में त्याग देवे, और स्त्री पुत्र एक अपने सो वंश भी उपराम हो और ज्यादा उत्तेजना दिलावे, जोश दिलावे तो ज्यादा हो जाए। इस मान से भी बड़ाई और ज्यादा खतरनाक है। मनुष्य जो है बड़ाई के लिए, कीर्ति के वास्ते मान को भी त्याग कर, कहीं सभा में गए तो जाकर के नीचे से नीचे जगह में बैठ गए, जूतों की जगह में बैठ गए, बड़ा सा ये बड़े एक प्रकार से थी आपने क्या ही है, ये मान बड़ा प्रतिष्ठा को तो पास में नहीं आने देते, इतना इनके त्याग है। कोई मारा पढ़ा दे, मान पत्र दे दे तो वहां जाती ही, इतने अच्छे पुरुष है। जहां मान प्रतिष्ठा हुई वहां से समझो कि आपने भाग जाते, इनको कभी अच्छा लगता ही नहीं सब। तो ये जो बात है बड़ाई है ना, वो बड़ाई अच्छी लगे तो मैं बड़ाई के वास्ते, कीर्ति के वास्ते समझो मान आदर सत्कार और क्या कर, और ईर्ष्या है जिस जगह के बीच में प्रतिद्वंदता है, तो उस जगह के बीच के वहां मान बढ़ाओगी चाहे चुल्लू में जाओ। ईर्ष्या वो है कि अपना मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहे मत, क्योंकि वो जो अपात्र है वही जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा हो रही है उसे मैं जरूर कह रहा, मैंने एकदम नष्ट कर दी, क्योंकि एक प्रकार से वो पात्र को नहीं। ये तो महात्मा जो तो एक प्रकार से ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, तो मारे तो उचित ही है, पर वो एक प्रकार से देखो दंडी पाखंडी एक लोभी आदमी है, बापू जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा वो बड़ा है, और थारा इस जगह के बीच में थे वो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा करो, ये मान तो अच्छे बोल रहा है, तो अपना मान बढ़ाई प्रतिष्ठा बढ़ाई मत हो, पर साथ साथ में उसका भी नहीं होना चाहिए, और अपना वह तो उतारो, अपना तो तुम्हें लायक ही होंगे, अब वो पात्र को नहीं। देखो कितना भीड़ है, जो पूजने के लायक नहीं उन्हें तो लोग पूजे, और जो पूजने के लायक नहीं लेकिन तो पूजे, और पूजने के लायक लेकिन पूजे को नहीं। सभा के बीच के वो जो शिशुपाल जो है गर्ज कर करके और पांडवों से चुनौती ले कि कृष्ण चंद्र जी की सबसे पहला पूजा करी, क्या बोल करके करी। देखो ये कोई आचार्य नहीं, कोई राजा नहीं, कोई अवस्था में बड़ा नहीं, कोई प्रभाव में नहीं, कोई बीड़ नहीं, फिर इसकी पूजा करी के बोल करके यदि अवस्था में बड़े की पहला पूजा हो तो इनका पिता बैठा वसुदेव जी उनकी करनी चाहिए, और यदि
आचार्य समझ करो तो द्रोणाचार्य, अपना कृपाचार्य, ये सब बड़े बड़े आचार्य बैठे, इनकी पहला पूजा होनी चाहिए थी। और यदि सूर्यवीर समझ करके करी हुए तो महाराज साथ में बैठा है वो भी एक प्रकार से बड़े बड़े सूर्यवीर बैठे। ये तो एक प्रकार से समझो कि जुर्म में भाग जाता है, इसमें क्या तुम देखिए, इसमें तो कोई भी बात नहीं है कि जिसको तुम आपने पूजा करो। तो फिर भीष्म जी मैंने जवाब दिए कि मैं तो इन्होंने सबसे तो बड़ा समझा, आचार्यों का भी आचार्य समझ कर पूजा करी है, सूर्यवीरों के वहां के सबके सूर्यवीर साक्षात, मैं तो समझो कि भगवान समझ करके इनके समान कोई वीरता न है, अपने कोई आचार्य परम किसी भी विषय के वहां इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, सबसे बढ़कर के मैं इनकी पूजा सो करिए। फिर बहुत आंदोलन माच, राजा युधिष्ठिर भी घबराए कि मालूम क्या होगा। भीमसेन तो गदा लेकर के मारने के वास्ते उठाए तो पहले इसको मार के उनके शव में क्या होगा बताए। भीष्म जी है जिसका भीमसेन ने रोकेगा तो चुप रहे, जब तक भगवान कृष्ण कोई जवाब नहीं दे तो आपने कुछ मत बोलो, तो आपने सबसे श्रेष्ठ समझदार है, तुम चुप रहो। शिशुपाल कहता है अरे बूढ़ा भीष्म आने इसको मेरे पास, अभी मेरे हाथ के पास में आगे मेरे द्वारा मारा जाएगा, तुम देखो क्यों रोको उसको, आने दो। भीष्म जी बोला इस भीमसेन को, अरे भीमसेन इनकी मृत्यु कृष्ण जी का हाथ है, देखो कैसे चुपचाप गंभीर बैठे। और भीष्म जी ने कहते हैं कि ये बूढ़ा जो भीष्म है ये एक बार से नपुंसक है। भीष्म जी सुनते रहे, भीष्म जी बोला जो अच्छा पुरुष होता है वो बाहर से निंदा नहीं करता, वो तो काम करके दिखलाया जाता है। इस प्रकार से थी आखिर के में भगवान श्री कृष्ण जी बोले, कृष्ण जी बोले कि देखो सब राजा लोग आप सभा में बैठे हो और सबको मैं एक प्रकार से थी आपको चेतावनी देता हूं कि इसी शिशुपाल को बहुत बार रोज बकता हूं, गाली देता हूं, अब इसको मना कर कि बहुत हो चुका और क्या। और जिस पर भी ये मना नहीं हुआ और मैं इसका प्रतिकार करूं तो आप कोई मुझको दोष नहीं देना, बाद में मुझको कोई दोष नहीं देना, और नहीं तो इसका आप उपाय कर लो कि जो सभा के बीच के ये जो गालियां दिया मेरा कोई अपराध नहीं है, कोई भी मेरा पावन और बढ़ती पर कोई दोष नहीं है, ऐसी परिस्थिति के बीच के ये अनुचित एक अपमान कर रहा है, बोल रहा है और आप लोग देख रहे हो प्रत्यक्ष के बाद, और हम कुछ भी नहीं बोलते। इस पर भी एक प्रकार से आप लोग नहीं विचार करोगे तो मैं यदि इसका प्रतिकार करूं तो आप कोई मुझको फिर उपालन नहीं देना, दोष नहीं देना बात के बीच में। शेर शिशुपाल बोल उठा, अरे तू क्या ऐसा कर सकता है, जो करना सो कर, समझा, और मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ। और बहुत से जो काल के बसी जो क्षत्रिय है जिनका भी शिशुपाल की पक्ष करने लगा, तब भगवान ने देखा भी अब इसके जो इसकी मां ने 100 कसुर माफ दिए थे वो सब हो चुके। अब भगवान चक्कर उठाया और उसको घुमाया, अब घुमा करके छल ले जा करके उसका मस्तक करके अलग हो गया, खून बहने लगा। तो उसी वक्त कटे हुए जो मस्तक वो शरीर है उन्हें सब ने वहां से हटाया, उन्हें उसकी दाखिलिया को क्या उसको सब भरा हुआ था, और वो समाधि की खून से जो लथपथ हुई उसको उसी वक्त धुलाई, और धुआ करके उसका लड़का जो सहदेव है वहां था, बोला भाई इसका जो राज तिलक इसके पुत्र का कर दो। भगवान तो क्या करे, उसी वक्त लड़के को वहीं उसी वक्त राज तिलक कर दो, इसका लड़का मालिक इसके ऐसे
तो राजा दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को कहते हैं कि सब कोई चुप हो गए और मैं भी उसमें चुप हो गया। क्यों? मैं सोचने लगा कि तू यहाँ किसी बोलेगा तो जो दशा शिशुपाल को तेरी होगी। मेरा विश्वास नहीं पड़ा। तो पांडवों का जो बल और उनके साथियों को और उनको यशोद को देखकर रात दिन में जलता हूं, मेरा शरीर पीड़ा हो गया। तो इसलिए जिस प्रकार से पांडवों की जो लक्ष्मी है धन है, उसको जब तक हरण नहीं करूंगा तब तक मुझको रात में नींद नहीं आई। तो पिताजी ने कहा कि उनको बुलाओ और मेरा मोहम्मद जुआ खेलने खूब अच्छी तरह जाना है, जिसको बने जुआ में बको राज और संपत्ति सब छीन ले। तो बोला विचार करो, भीष्म है, द्रोण है, ये सब जो विदुर है, एक किसी की भी सम्मति नहीं है कि जुआ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जुआ अनर्थ की मूल, अनर्थ का मूल। एक प्रकार से दुर्योधन किया तो जुआ होना चाहिए नहीं, मैं एक प्रकार से आत्महत्या करके मर जाऊंगी। विदुर जी तो समय समय पर क्या किया करते कि मरे तो मरम दे, ये एक मर जाएगा तो 99 बच जाएगा, नहीं 99 पर लेकर के मरेगा। विदुर जी का वचन कठोर, बड़ा भारी कोहरे की माप। जब दुर्योधन जन्मा था उस वक्त में धृतराष्ट्र को कह दिया कि ये दुर्योधन है, ये जन्मता है गधे की जो है, इसको तो तुम मार डालो। एक को मार डालोगे तो सब बच जाएंगे, इस पुत्र से सड़कोगे तो सब के सब मरेंगे। तो बोला विदुर लड़के को जानबूझकर कैसे मारा जाए। तो समय समय विदुर जी कह दिया करते। आगे में धृतराष्ट्र का वशीभूत होकर के पांडवों को बुलाया और छाका जुआ रचा हुआ, जिससे पांडव को सबको जीत करके बर्मणी काट दी। तो आप सोचो कि कितना जुर्म हुआ। तो प्रकरण चला था अपना इस बात को लेकर के ईर्षा में लेकर के। तो दुर्योधन के चित्त में कितनी बड़ी ईर्षा, शिशुपाल के चित्त में कितनी भारी ईर्षा कि भगवान कृष्ण जी की पूजा बनाना अच्छी नहीं मालूम। और दुर्योधन में पांडवों की राज लक्ष्मी से ईर्षा वो अच्छी नहीं मालूम, किसी प्रकार से एक दूसरे उनको मैं हरण कर। तो ईर्षा को त्याग करना बड़ी मुश्किल है। दूसरे की जो उन्नति, दूसरे की कोई प्रकार की उन्नति, अध्यात्म विषय की उन्नति है या संसारिक उन्नति है, एक आदमी रुपया कमाता है कि कम पैदा होता है तो देख करके जलता है। एक प्रकार की कोई भी उन्नति है संसार में, मान प्रतिष्ठा की उन्नति है तो वो भी अखरती है, और अध्यात्म विषय की उन्नति भी अखरती है। वो तो कहे क्या, जब तो अखरने नहीं चाहिए, एक प्रकार से वो भी अखरती है। तो ये एक से एक बढ़ करके के चीज है। त्याग में एवं त्याग और कठिन में कंचन तजना सहज है, सहज त्री आत्मा ने मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजना। तो हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए, ये 5 जो चीज है इनका जो त्याग कठिन होते हैं भी इनका त्याग करना चाहिए। इनके भीतर के बीच के वहां जो आसक्ति और ममता उसको त्याग ही सब उनको त्याग। तो इन सब के भीतर के बीच के वहां आसक्ति नहीं रखनी, ममता नहीं रखनी। विहाय कामान ये सर्वान पुमान सरती निष्प्रिय निर्मम निरहंकार है सशांति नदी गति। ये अपमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके हंता ममता और स्प्रिय से रहित होकर जो विचरा है वही पुरुष परम शांति को प्राप्त हुआ है। तो किसी भी रूप में देखो, जब हंता ममता गई तो मन बड़ा उसके अंतर्गत गई। हंता ममता का मन बड़ाई हो है, मैं की दिली हो तो बड़ाई इच्छा करने वाला कौन है। हंता को नाश होना तो मन बड़ाई प्रतिष्ठा उसके पेट में ही, ईर्षा उसके पेट में ही। तो इस वास्ते अर्थांत से भगवान ने एक ही श्लोक में यह बात बतला दी। विहाय कामान ये सर्वान पुमान सरती निष्पत्ति निर्ममो निरहंकार है सशांति में दिगति। वह पुरुष शांति को यानी परम शांति को प्राप्त हुए।
एक श्लोक धारण कर ले तो बेड़ा पार। तो ये ख्याल करना चाहिए कि स्त्री पुत्र धन और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इत्यादि ये जो पदार्थ है, शरीर को आराम भोग, इनके मां जो अपनी प्रीति है, आसक्ति है, इनको एकदम त्याग करना चाहिए। ये आसक्ति क्यों है कि इनके मां श्रवण बुद्धि है, सुख बुद्धि है, इसके बीच के मां ये सुख देने वाले पदार्थ है, यह जो बुद्धि है, इस बुद्धि के कारण इनके मां आसक्ति है। यह सुख बुद्धि क्यों है कि यह सुख बुद्धि ज्ञान के कारण, माने है तो दुख, उसमें है सुख बुद्धि। संसार के जितने जो भोग है वो सब दुख रूप है, और उसमें सुख बुद्धि है, तो ये ज्ञान है। इसी को ना अविद्या है, या जो देह है या जड़ है, इससे कोई भी संबंध नहीं है। इसमें जो आत्म बुद्धि है कि देह ऐसो आत्मा है, ये शरीर ऐसो मैं आत्मा हूं, इसको नाम ज्ञान है। ज्ञान से तो यह है कि वो देह ऐसो मैं, और ये सब शरीर आदि जो नाशवान पदार्थ है, इसमें जो नित्य बुद्धि है ये भी अविद्या है। तो अनित्य के वहां नित्य बुद्धि और दुख के वहां सुख बुद्धि, और आत्म में अनात्म में आत्म बुद्धि, और अपवित्र के बीच में पवित्र बुद्धि जो है, इसी को नाम अविद्या है। ये चार प्रकार का भेद अविद्या। तो इस अविद्या का एकदम, इस ज्ञान का एकदम त्याग कर देना चाहिए। और इसी प्रकार से समझो कि अज्ञान के कारण ही ये इसके वहां संशय है, भ्रम है, अश्रद्धा है, विश्वासक्ति है, ये सारे के सारे दोष जो है सो अविद्या मूलक है। और ये सब रहते हैं मैं में, जो अहंकार के बीच के में। तो अविद्या के नाश से सबका नाश हो जाता है। अधिकांश में तो अहंकार के नाश होने से सबका नाश हो जाता है, क्योंकि अहंकार अविद्या मूलक है। जब अहंकार का नाश होता है तो अविद्या को साथ में लेके जाता है, तो इस वास्ते अविद्या का नाश इसके साथ ही हो जाता है। और अविद्या का नाश होने से अहंकार का नाश हो जाता है, और अहंकार के नाश होने से अविद्या का नाश हो जाता है। दोनों में किसी के एक के नाश है, दोनों का नाश है। तो इस बात को समझ करके कि मूल जो है उसका विनाश कर डालना चाहिए। और जितने जो अवगुण अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनेशा पंच कलेशा, 5 कलेश है, इन पांचों के मूल जो कारण विद्या ही है। अविद्या क्षेत्र में पुत्र वालों का, बाद वालों का, सब क्षेत्र में मूल कारण अविद्या माने ज्ञान है। तद आनंद, उसके नाश से सबका नाश हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख कर के और मूल सहित इस अविद्या का एकदम नाश कर देना चाहिए। और अविद्या का नाश किससे होता है? विद्या से। विद्या माने ज्ञान से। परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है वो ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है। और उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अविद्या का नाश होता है, और अविद्या के नाश से सबका विनाश हो जाता है। सब एक प्रकार से समझो कि अनर्थों का विनाश हो जाता है। उस ज्ञान की प्राप्ति अब कैसे हो है? उस ज्ञान की प्राप्ति जो है कि बहुत से उपाय, सत्पुरुषों का संग करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर की भक्ति करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, श्रद्धा विश्वास करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, निष्काम भाव से कर्मों का साधन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, और ज्ञान का साधन जो बताया उनके करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ज्ञान की प्राप्ति के बहुत से उपाय बताए, उनमें हल्के से हल्का एक उपाय आप कर लो तो बस आपका काम सिद्ध हो सके, आप ज्ञान की प्राप्ति और आपका कल्याण हो सके। ये बात हमारे शास्त्रों के बीच के वहां बतलाई, गीता के वहां जो बतलाई। गीता के बीच के वहां जो है ईश्वर की भक्ति करने से भी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती? बोले ईश्वर ज्ञान देते उसको। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगं त्वं येन माम प्रयन्ति ते तेषामेवाहं तं पार्थ ज्ञान ज्ञान तुम्हें नाश्याम नातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। कहते हैं कि जो नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक जो भगवान कहते हैं कि
जो मुझको बसते हैं, प्रेम पूर्वक बसते हैं, उन प्रेम पूर्वक बसने वालों को मैं वह बुद्धि देता हूं, मैंने वह ज्ञान योग जिसका नाम है बुद्धि योग। बुद्धि योग माने ज्ञान, मैं उसको ज्ञान योग देता हूं कि जिससे मेरी प्राप्ति होती है। फिर साफ कहते हैं कि उनके हृदय में स्थित हुआ मैं उसके ऊपर दया कर करके मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके भीतर में जो अज्ञान है उसका एकदम नाश कर डालता। भगवान कहते भक्ति करने वाले भक्त का तो भक्ति करने से थी उसका अज्ञान नाश हो जाता है। कहां से आता है कि भगवान देते हैं। जब भगवान देना तो रोकना कौन? तो ये भगवान ने गीता की 10वीं अध्याय के 10 और 11 के श्लोक में यह बात कही। दूसरा उपाय निष्काम भाव से कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होकर के उनको ज्ञान आपे हो जाता है। नहीं ज्ञानी सदृशं पवित्र में विद्यते तस्वं योग संसिद्ध कालेन प्रतिबंधति। नहीं ज्ञानी सदृशं पवित्र में विद्यते। संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। कैसा भी कोई पापी क्यों नहीं हो, उसके सारे पाप ज्ञान करके सब भस्म हो जाते हैं। ज्ञान ऐसी चीज है कि ज्ञान रूपी नौका से मनुष्य पार हो जाता है। सागर के समान पापी हो तो सागर के समान जो पापी हो तो उन पापों को भी लांग करके चला जाता है। ज्ञान कैसे नहीं? तो नहीं ज्ञान शुद्धि से पवित्र होने देते। संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तस्वं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिबंधति। कालेन योग संसिद्ध पुरुष समय साधन करते करते समय पा करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष, योग के द्वारा जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उसको योग संसिद्ध कहते हैं। ऐसा पुरुष अपनी आत्मा के अंदर के बीच में अपने आप ही समझो कि ज्ञान को पा लेता है। तो स्वयं योग संसिद्ध, स्वयं में अपने आप ही योग संसिद्ध हुआ पुरुष आत्मा ने पश्यंती, आत्मा में उस ज्ञान का अनुभव कर लेता। और महात्माओं की शरण जाने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से हुआ और उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी। अर्जुन तो उसे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं के पास में जा, वे ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे और उनसे तू समझ तत् विधि तत्व उस ज्ञान को विधि माने जान। किससे जान? तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं से। उसके जानने का प्रकार क्या है कि उनको साष्टांग नमस्कार करके उनकी सेवा करके और उनके साथ के मां निष्कपट भाव से जिज्ञासु होकर के बातचीत करके ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। जिस ज्ञान को पाकर के फिर तू कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा और जिस ज्ञान के द्वारा समझो कि अपने ब्रह्म रूप होकर के सारे ब्रह्मांड को अपने अंतर्गत देखेगा, फिर वो अहंता को अभिमान दूर होकर के फिर परमात्मा में देखेगा। तो इस प्रकार से ज्ञान की बहुत सी बात बताई, बहुत से उपाय बताए। और ज्ञान के साधन से भी भगवान जो अमानित दंभित गीता की 13वें अध्याय के वहां 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक ये बात कही कि ये तो ज्ञान में की प्रवृत्त है, ज्ञान में जरूरत समझना था। ये यहां तक तुम्हारे को ज्ञान की बात कही। अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञान दर्शनम। अध्यात्म जो ज्ञान है, ब्रह्म जो ज्ञान है, ब्रह्म नित्य स्थित रहे और तत्व का जो अर्थ है परमात्मा, तो परमात्मा के स्वरूप को मनन करना, ध्यान करना, बस ये सूत्र में ज्ञान बतला। तो बहुत सा जो आपने ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है जिका ने ज्ञान के नाम से कहा कि साधन करने से आगे जाकर अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है उनके करने से भी ज्ञान पैदा होता है।
और महात्माओं की कृपा से भी होता है, और निष्काम कर्म से भी, और ईश्वर की भक्ति से भी, और श्रद्धा से विश्वास हो जाए। सदते ज्ञान तत्परा संयत इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांति न चिरणादि गच्छति। कहा कि ज्ञान के लिए श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान उस ज्ञान को प्राप्त होता है। कैसा श्रद्धावान? कि साधन के ऊपर तत्पर। कैसा श्रद्धावान? मन और इंद्रियां जिसके काबू में, ऐसा श्रद्धालु जो पुरुष है वो ज्ञान को पाकर के परम शांति को शीघ्र प्राप्त हो। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान को पाकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने वाला जो ज्ञान है उसकी कई उपाय बतलाए। इन उपायों के बीच में कोई भी एक उपाय आप कर लो तो समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गीता के वहां जो सार जो बात है, एक प्रकार से समझो ज्ञान के विषय की, भक्ति की, और अपने उत्तम जो बातें हैं गीता के वहां सतुगुण रजोगुण तमोगुण की, और उसमें गुण ग्रहण करने योग, गुण त्यागने के योग, ये सब बात जो है आपको सार बात है सो बतलाई। अब 6:30 आज बज गई। ये मनुष्य जीवन का जो समय है ये अमूल्य है। इसकी कीमत जो है सो नहीं आंकी जाती। परमात्मा की जो प्राप्ति है वो मनुष्य शरीर में होती है, जिससे सदा के लिए मनुष्य सुखी हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, परम शांति मिल जाती है, जन्म मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और किसी भी योनि के बीच के मां मुक्ति का अधिकार नहीं है, आत्मा के उद्धार का अधिकार नहीं है। कहीं इतिहास में आ जाता है, देव योनि में भी पशु योनि में भी चर्चा आ जाती है, तो वो एक अपवाद है, वो एक छूट है, या यूं समझो कि वो एक परमात्मा की विशेष दया है। समान अधिकार तो एक प्रकार से मनुष्य का ही है। तो मनुष्य के शरीर को पाकर के जो आदमी परम लाभ नहीं उठाता है उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज ऐसे पार, सुकृत निंदक मंद मची आत्मा
जो न तरे भव सागर नर समाज ऐसे पाए। जो नर ऐसे समाज को पाकर के, ऐसे साधनों को पाकर के और भव सागर के पार नहीं करता है, वो मंदबुद्धि है और निंदा का पात्र है और आत्मा की हत्या करने वाले जो आत्महत्या है, उनकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी। इसके लिए आगे जाकर के हम लोगों को बड़ा भारी और पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावही शिव धुनि धुनि पछिता। सो परत्र दुख पावही शिव धुनि धुनि पछिता। काल ही कर्महि ईश्वर की मिथ्या सो परत्र दुख पावही। वह आगे जाकर के सिर धुन करके घोर पश्चाताप करेगा और भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगावेगा। दोष तो इसका खुद का है, किंतु उस पर दोष लगावेगा कि समय खराब आ गया, इस कारण से हमारा उद्धार नहीं हुआ, ईश्वर की हमारे ऊपर दया नहीं हुई, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारी तकदीर में ये बात लिखी थी, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। वास्तव के बीच के मां उन पर दोष लगाना झूठा है और दोष इसका खुद का है। दोष लगाते हो तो मिलेगा क्या आपको? दुख तो दूर होगा नहीं और पश्चाताप भी कायम नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में तो सब समझ कर यह बात है कि अभी हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मनुष्य जीवन की जो क्षण है उसे का मूल्य है भगवान की प्राप्ति, क्योंकि जब एक क्षण के वहां भगवान मिलते हैं या भगवान की प्राप्ति जिनको हुई है वो तो अंतिम जो क्षण हो तो एक ही है। ऐसा विचार कर करके हमको एक क्षण का मूल्य भगवान की प्राप्ति रखना चाहिए। चाहे हमको मत हो, किसी दूसरे को हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। इस संसार के बीच के मां ऐसे ऐसे राजा हो गए हैं जिनके जीवन में करोड़ों अरबों का उद्धार सुना जाता है। कथा आती है कि पूर्व के वहां एक कीर्तिमान राजा हुआ, वो सारी पृथ्वी के ऊपर उसका राज था, चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी के ऊपर उसका शासन था, उसका हुक्म चलता था। उसने भगवान की भक्ति का बड़ा भारी प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, कानून बना दी, भक्ति अवश्य में सबको करनी ही हो और सभी लोग करते थे। एक तो उस राजा का प्रभाव था और एक राजा के प्रभाव के कारण लोगों की भी रुचि हो गई थी। तो सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। जो यमलोक के वहां गए थे, नरकादि की यातना भोग रहे थे, वे नारकी जीव यातना भोग करके के और अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थानों में चले गए या योनियों को प्राप्त हो गए। वहां यमलोक के वहां एक व्यक्ति भी नहीं रहा।
तब यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर अर्ज करी कि मेरे लोक के माँ एक भी प्राणी नहीं है, सब विदा हो गए और नए कोई आते नहीं है। कीर्ति में नाम का एक राजा हुआ है, उसके राज में जितने हैं वो सब मर करके भगवान के परम धाम को जाते। तो या तो मुझको दूसरा काम दिया जाए या कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि जैसे वो काम चले, नहीं तो एक प्रकार से मैं निकम्मा रहता हूँ, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान विष्णु के धाम को हम चले, सब उनकी जो आज्ञा होगी सो किया जाएगा। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है यमराज को या धर्मराज को अपने साथ जो है सो भगवान के परम धाम में ले गए। भगवान के दर्शन के परस्पर के बीच के मां आदर सत्कार की बातें हुई। फिर पूछा गया कि किस काम के लिए आप पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये धर्मराज हमारे पास आए हैं और इनका ये कहना है कि मेरे लोक के मां एक भी प्राणी नहीं है। जितने एक प्रकार से नार की जीव थे वे यातना भोग भोग करके दूसरी योनियों में चले गए, दूसरे लोकों में चले। मैं निकम्मा हूं, तो मैं क्या करूं? या मुझको दूसरा काम दो या ऐसा कोई प्रबंध हो जिससे मेरा काम चले। भगवान विष्णु ने कहा कि इनका कहना उचित है। अब 3 अर्ब जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, तो 10,000 वर्ष जोड़ेगी कितने प्राणियों का मान कितने मनुष्यों का उद्धार होता है। तो ऐसे ऐसे राजा हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। उस राजा की क्षण के वहां न मालूम कितने मनुष्यों का उद्धार होता था। वे मनुष्य थे जिनका ये उद्देश्य है कि हमारा भले कल्याण न हो, दूसरों का कल्याण होना चाहिए। ये निष्काम भाव है। जो दूसरों के कल्याण के लिए तुले हुए हैं वे तो कल्याण स्वरूप है, उनके उद्धार की तो बात ही क्या है। तो हम लोगों को ऐसा मौका पाकर के इससे लाभ उठाना चाहिए। ऐसा तो मौका सदा रहने का नहीं, और मौका चूकने के बाद चाहे कितना ही पश्चाताप करो, कितना ही रुझान करो, सब बेकार। ऐसा जो अमूल्य समय जा रहा है, ये देख करके भी हम लोगों को साधन के लिए तत्परता नहीं होती, तो ये अश्रद्धा का काम है। स्व अश्रद्धा की ओर क्या है? यदि विश्वास हुए, श्रद्धा हुए, तो मनुष्य कैसे बर्दाश्त कर सकते? ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उससे काम लेना चाहिए। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। विचार के द्वारा ये सोचना चाहिए क्या हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। यदि इसके में कमी है तो क्यों उसकी पूर्ति करनी चाहिए, कटिबद्ध होकर के प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारी आयु जब बीत गई, समाप्त हो गई, उसके बाद में रत्नों के भंडार भरे हो तो तुम्हारे को कोई मतलब नहीं, लाखों रुपये हो तो कोई मतलब नहीं। तुम्हारे
तो कोई काम आ नहीं सकते। तो जब तक देह में प्राण है, जब तक ये स्वास्थ्य ठीक है, तब तक किसी जल्दी के साथ करना हो तो कर। संपत्ति का संग्रह, धन का संग्रह, किसी चीज का जो संग्रह, यदि तुम संसार के कल्याण के लिए करते हो तो बहुत उत्तम बात है। यदि तुम अपने लिए करते हो तो तुम्हारे लिए खतरे की चीज है। ये पदार्थ या कोई प्राणी या संपत्ति, कोई भी चीज आपके साथ में जाने की तो है नहीं। कितना भी प्रयत्न करें तो ये चीज साथ में नहीं जा सकती। ये तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ जाने का नहीं है, और उनकी तो बात ही क्या रही। इस प्रकार का विचार करके कि तुम्हारे अधिकार के में जो चीज है, धन संपत्ति या मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर, जो भी तुम्हारे अधिकार के वहां है, संसार में तुम जिसके मालिक माने जाते हो, उसका तो उपयोग उत्तम से उत्तम कर देना चाहिए। ईमानदारी के साथ भगवान ने तुम्हारे को जो कुछ संपत्ति या चीज दी है, तुम्हारा विश्वास करके दी है, ऐसे प्रभु के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे को जो संपत्ति जिस उद्देश्य से दी है, उस उद्देश्य की हम पूर्ति कर देंगे तो विश्वास पात्र समझे जाएंगे, नहीं तो चोर समझे जाएंगे, और चोर को जो दंड हो दंड होगा। ये जो कुछ सामग्री, स्त्री पुत्र धन रुपया मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जड़ चेतन जितने जो पदार्थ हैं जिसके तुम मालिक समझ जाते हो, उनका उपयोग उचित करना चाहिए। ये सब क्यों मिले हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इन सबको परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। ये सदुपयोग है, इसे विपरीत तो दुरुपयोग है। वाणी जो है उसके द्वारा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्प्रिय हित का वचन बोलना चाहिए, इसलिए वाणी मिली है। इसके विपरीत बोलने के लिए वाणी नहीं मिली। इस प्रकार का जो प्रयोग करना ही इसका वाणी का सत्य उपयोग है। भगवान ने गीता में बताया, अनुदय करो वाक्यम सत्यम परिहितम चेत स्वाध्याय स्मृते वांगमयं पुच्यते। गीता अध्याय 17 श्लोक 15। इसका अभिप्राय यह है, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये वाणी संबंधी तप है, वाणी का तप क्या कि अनुदय करो वाक्यम, किसी को उद्वेग न हो ऐसा वचन बोलना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि सत्यम प्रियतम चैत, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हित का होना चाहिए। और स्वाध्याय का अभ्यास, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण शास्त्र आदि जो है इनका अध्ययन, स्वाध्याय अर्थ और भाव को समझ करके अध्ययन करना विशेष दामी चीज है। तो स्वाध्याय का अभ्यास, शास्त्र विषय जो ग्रंथ हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से थी आपकी वाणी है तो आपकी वाणी का प्रयोग उचित है, उसका उपयोग बहुत ठीक है, सत्य है।
अरे नहीं तो इसके विपरीत है तो आपकी वाणी जो है इसका दुरुपयोग है। ऐसे अपने जो हाथ है इनके द्वारा दुखी जो है भ्यागत है, अनाथ है, उनकी सेवा करना अथवा भगवान की और महापुरुषों की सेवा करना, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करना जो अपने पूज्य हैं। सेवा के दो ही पात्र हैं, एक तो वह पात्र है जिसके यहाँ अभाव है और एक वह पात्र है जो पूज्य पुरुष है। किसी भी प्रकार से हमारे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, अवस्था में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, किसी भी विषय के वहां हमारे से बड़े हैं, वे हमारे पूज्य वर्ण आश्रम योग्यता तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा करना, पूजा करना, ये हमारे लिए शारीरिक तप है। भगवान गीता की 17 अध्याय के 14 के श्लोक में शारीरिक तप को बतलाते हुए कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्जन मन प्रिय हिंसा से शारीरिक तप उच्चते। देव द्विज, देव माने देवता और द्विज माने ब्राह्मण, गुरु माने जो अपने से किसी कायदे में बड़े, माता पिता आदि, प्राज्ञ माने ज्ञानवान, इनका पूजन करना, इनका आदर सत्कार करना, पवित्रता से रहना, अपने सोचाचार और सदाचार का पालन करना, उसको सोच कहते हैं। और विहार सरलता का करना चाहिए जिससे कोई क्लेश नहीं हुए, आज जो माने सरलता और ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का पालन, किसी की आत्मा को किंचित मात्र भी दुख नहीं है और किसी भी प्रकार का मैथुन नहीं करना जिससे बीजी बात हो जाए। तो ये शरीर संबंधी तप है। तो शरीर का जो उचित प्रयोग है वो सत प्रयोग है और इसके विपरीत है वो असत प्रयोग। इसी प्रकार से ठीक है अपने जो कान हैं, इन कानों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव की बातें, भगवान की लीला की बातें, भगवान के तत्व रहस्य की बातें कानों से सुननी चाहिए, बाहर की फालतू बातें नहीं सुननी चाहिए। तो ये कानों का सदुपयोग है। परमात्मा की प्राप्ति के दूसरे उपाय बताए। उन उपायों में कोई भी एक आप उपाय करें तो बहुत शीघ्र आपका सुधार होकर के उद्धार हो सके। केवल भगवान के मां प्रेम करने से आपका उद्धार हो सके, भगवान में श्रद्धा करने से उद्धार हो सके, भगवान का ध्यान करने से उद्धार हो सके, भगवान की प्रेम से पूजा करने से उद्धार हो सके, निष्काम भाव से लोगों की सेवा करने से उद्धार हो सके, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से उद्धार हो सके, भगवान की अनंत शरण जाने से उद्धार हो सके, सत्पुरुषों का संग करके उनकी आज्ञा का पालन करने से उद्धार हो सके, निष्काम भाव से गीता आदि शास्त्रों का
अध्ययन करने से, अर्थ और भाव को समझ करके आत्मीय निष्काम भाव से अध्ययन करने से अपने आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से स्वाध्याय करते से निर्धार हो सके। इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए हैं। उन उपायों में से कोई भी एक उपाय हम लोगों को करना चाहिए जो अपने अनुकूल पड़े। नहीं तो ये होगा तो फिर कहीं मिलने का नहीं, और पश्चाताप करने से कोई गर्व नहीं सरेगी। तो ईश्वर ने हम लोगों को जो बुद्धि दी है उससे बुद्धि का लाभ उठाना चाहिए। बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर के उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, ये बुद्धि को काम में जाना है, उचित काम में जाना है। इसे विपरीत बुद्धि को लगाना वही बुद्धि का दुरुपयोग है। हम लोगों के वहां जो बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, जो कुछ वर्तमान में मौजूद है, हमारे कल्याण के लिए ये बहुत है। हमको एक प्रकार से पात्र बनना चाहिए, फिर गुरु का काम नहीं है। जब बिजली फिट हो जाती है तो क्षण मात्र की रोशनी हो सकती है स्विच दबाने के साथ। इसी प्रकार से मनुष्य पात्र बन जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति क्षण मात्र हो। हम ईश्वर पर जितना विश्वास करेंगे, जितनी श्रद्धा करेंगे, उतनी श्रद्धा ईश्वर हमारे पर करेगा, हमारा विश्वास करेगा, हम विश्वास पात्र बन जाएंगे। जब ईश्वर के विश्वास पात्र बन गए तो हमारे उद्धार में फिर संदेह क्या है। हम ईश्वर पर विश्वास करें तो ईश्वर हमारे पर विश्वास करें। तो लाख काम छोड़ करके उस काम को करना चाहिए कि जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए हम लोग संसार में आए हैं, वो काम है परमात्मा की प्राप्ति। इस काम की यदि कमी रह गई तो तुम्हारी बहुत ही दुर्दशा है। इसको तुम्हें समझोगे और समझ करके फिर क्या होगा, ये मनुष्य शरीर तो आपके हाथ से चला जाएगा, तो फिर समझते रहो। इसलिए मां खूब वैराग रखना चाहिए। लोग के ऐसे शरीर को भी ढूंढ के समाज समझ कर ठुकरा देना चाहिए। शरीर भी नाशवान है, इसको सत्काम में लगा देना चाहिए। मन को एक परमात्मा के मनन में, चिंतन में लगा देना चाहिए। मन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। मन हम लोगों को काबू में नहीं है, कहीं इधर कहीं वहां गया। हम लोग मन के अधीन हो रहे, उल्टी बात है, किंतु मन हमारे अधीन होना चाहिए, ये बात है नहीं। मन जिसके बस में हो जाता है वो तो संसार को जीत लेता है। मन है मुक्ति और बंधन में मन ही कारक है। ऐसा सोच करके के मन का तप करना चाहिए, मानसिक तप करना चाहिए। मानसिक तप के लिए भगवान कहते हैं, मन प्रसाद सोम तुम मौन मातु निग्रह भाव संशुद्धि तपो मन समुच्यते। मन की प्रसन्नता, हर वक्त मन की प्रसन्नता, चिंता शोक भय उसके पास में न रह पाए। हर वक्त मन खुश रहना चाहिए, अपने पर परमात्मा की दया को समझ करके हर वक्त परमात्मा की दया का प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक विधान में दर्शन करते हुए हर वक्त खुश रहना चाहिए। जो कुछ लाभ हानि सुख दुख अगर प्राप्त हो रहे हैं सब ईश्वर का विधान, ऐसा मान करके खुश होना। ईश्वर का हमारे सिर पर हाथ है, उसकी हमारे पर बड़ी भारी दया है। उसकी ईश्वर की दया का प्रत्येक
घटना के बाद दिग्दर्शन करके कि खुश रहना चाहिए। सौम्यतम सौम्य भाव, इसका स्वभाव तो बड़ा सौम्य है, स्वभाव बड़ा ठंडा है। कैसा सौम्य भावना चाहिए कि जैसे पूर्णिमा के मंडल, जिसके सारे देश के मां चंद्रिका फैली हुई है, चांदनी छाई हुई है, जिसकी किरणों के मां अमृत भरा हुआ है, जिससे चंद्रमा के दर्शन से नेत्रों में भी एक प्रकार की शांति मिलती है। ऐसा ही हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि मन का देवता चंद्रमा है। तो अपने देवता के समान तो बनना चाहिए। मन प्रसाद में तो मौनम, मौन मननशीलता को मौन कहते हैं। और जैसे वाणी के मौन में हम वाणी बोलना बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो बोल है। और मन का बोलना क्या कि संसार के मां चक्कर लगाना, कभी कहीं कभी कहीं, उस चक्कर लगाने से रहित हो जाना है, वो मौन है। कोई परम उपरति है, संसार को बुला देना, संसार का चिंतन ही नहीं करना, संकल्प रहित होना, ये मन का मौन है। आत्म निग्रह, आत्मा मन मन, उसका निग्रह मन अपने मन को काबू में करना, कंट्रोल में करना, मन को जीतना, ये हमारे लिए बहुत ही लाभ की चीज है। भाव संस्कृति, अंतःकरण के भाव की पवित्रता, बड़ा उच्च कोटि का भाव, ये सब जो बताए मानसिक तत्व है, इसका उल्लेख भी वहां गीता की 7वें अध्याय के 16 के श्लोक में आता है। इसके अनुसार अपना जीवन बढ़ाना चाहिए। जब हृदय के भाव पवित्र हो गए तो फिर कल्याण के लिए कोई विलंब का काम नहीं। नारायण नारायण शांतानु धनानु अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।